थाईलैंड का नाम लेते ही पार्टी और बीचेस की याद आने लगती है। दोस्तों, घूमने के लिहाज से यह देश दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय है। थाईलैंड अपने खूबसूरत बीचेस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के बीच की खूबसूरती दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत के लोगों के लिए थाईलैंड से खूबसूरत कोई भी बीच नज़दीक में नहीं है। नज़दीक और सस्ता होने के कारण भारतीय थाईलैंड जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की थाई परियां आपके मन बहलाने का काम करती हैं। यहाँ की परियों के मामले में थाईलैंड पहले नंबर पर आता है। यहाँ पर सेक्स वर्कर की संख्या का आकलन लगभग 2 लाख से भी अधिक है। इस देश में अंडरवियर पहने बिना घर से बाहर निकलना गैर कानूनी है। यहाँ के लोग अपने शरीर में माथे को सबसे ज़्यादा पवित्र अंग मानते हैं। भारत की मिडिल क्लास फैमिली के लोग यूरोप जाने का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में थाईलैंड एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आता है। दोस्तों, भारत की गर्मी तड़पाने वाली होती है, जबकि थाईलैंड का मौसम बिल्कुल अनुकूल होता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। भारतवासियों को थाईलैंड का स्पाइसी स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। भारतीय यहाँ आइसक्रीम और सी फूड जमकर खाते हैं। भारत के साथ थाईलैंड का सांस्कृतिक रिश्ता भी काफ़ी पुराना है। थाईलैंड के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ऐसे में भारत थाईलैंड के लिए कोई अजनबी देश की तरह नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मंदिर भी हैं। अगर आपको थाईलैंड जाना हो तो नई दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने में सिर्फ 4 से 5 घंटे तक का ही वक्त लगता है। जो व्यक्ति फ्लाइट से सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए बैंकॉक का किराया बहुत ज़्यादा नहीं है। बैंकॉक जाने का किराया एक मिडिल क्लास फैमिली आसानी से अफोर्ड कर सकती है। आज की तारीख में 8 से 10 हज़ार रुपये के किराए में फ्लाइट से बैंकॉक पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, थाईलैंड टूरिज्म में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाता है। थाईलैंड में विदेशी पर्यटन से पैसा कमाने के मामले में इस साल फ्रांस को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा देश बन गया है। फाइनेंशियल टाइम्स शोध के मुताबिक थाईलैंड को यह मुकाम भारतीय टूरिज्म के द्वारा हासिल हुआ है। इस देश में संवैधानिक राजतंत्र चलता है। यहाँ के लोग अपने राजा को भगवान की तरह मानते हैं। थाईलैंड में शाही परिवार का अपमान करना जुर्म माना जाता है। अगर पर्यटकों में से भी कोई वहाँ के राजा का अपमान किया तो उनको जेल तक हो सकती है। दोस्तों, 2010 में थाईलैंड में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, जो कि धुली हुई प्लेटों की सबसे लंबी लाइन बनाने का विश्व रिकॉर्ड था, जिसमें वहाँ के लोगों ने 10,488 धुली हुई प्लेटों को एक लाइन में रखा था। हालांकि यह रिकॉर्ड 6 अप्रैल 2011 को टूट गया था, जब भारत ने 15,295 धुली हुई प्लेटों को एक लाइन में रखा था। थाईलैंड का राष्ट्रीय और शाही चिन्ह गरुड़ है, जो हिंदू धर्म में एक पवित्र पक्षी माना जाता है। 100 में से 10 थाई बैंकॉक में ही रहते हैं। बैंकॉक इस देश की राजधानी है और यही इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। एक शताब्दी पहले थाईलैंड में 1 लाख से ज़्यादा हाथी पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या केवल 5,000 ही रह गई है, जिसमें से आधे से भी ज़्यादा जंगली हाथी हैं। विश्व की सबसे बड़ी सोने की विशुद्ध बुद्ध की मूर्ति, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट और विश्व की सबसे बड़ी लंबी होटल भी यहीं पर मौजूद है। थाईलैंड 4 देशों के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है, जिसमें से उत्तर एवं पश्चिम में म्यांमार, उत्तर पूर्व में लाओस, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और दक्षिण में मलेशिया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी है। 94.5% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। मुस्लिम आबादी 4.6% है, जबकि ईसाई लोगों की आबादी 0.7% है और 0.1% अन्य धर्मों के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले 75% लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्हें थाई कहा जाता है। 14% चीनी और 11% अन्य लोग हैं। विश्व का सबसे लंबा क्रिसमस केक थाईलैंड के बैंकॉक में 25 दिसंबर 1997 को बनाया गया था। इस केक का वजन 5,071 किलोग्राम था, जिसकी ऊंचाई लगभग 27 फीट के करीब थी। इसे 19,200 टुकड़ों में काटा गया था।
थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी डोई इंथानो है, जिसकी ऊंचाई 2595 मीटर है, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ हर नए साल के दिन लगभग 12,000 लोग चोटी पर घूमने के लिए पहुँचते हैं। थाईलैंड की राष्ट्रीय भाषा थाई है, जिसे कई विद्वान चीनी भाषा का एक रूप मानते हैं, जिस भाषा को 7वीं और 13वीं शताब्दी में यहाँ लाया गया था। एक समय में बैंकॉक को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की वास्तविक इमारतें नदी के किनारे बनी हुई थी, लेकिन बढ़ते बैंकॉक शहर के कारण नहरें और नदियाँ ढक सी गई हैं, जो कि दिखाई कम देती हैं। एक शताब्दी पहले उत्तरी थाईलैंड घने जंगलों से घिरा हुआ था और आज देश के केवल 1/4 हिस्से में ही जंगल है। थाईलैंड वनों की कटाई के मामले में दक्षिणी पूर्व एशिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर है। वर्तमान में थाईलैंड में वनों की कटाई पर प्रतिबंध है। यहाँ पर वनों की कटाई करना गैर कानूनी है। बैंकॉक में वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है। ट्रैफिक पुलिस वहाँ के खतरनाक वायु प्रदूषण की वजह से हमेशा फेस मास्क का इस्तेमाल करती है। साथ ही पुलिस स्टेशन पर ऑक्सीजन गैस के टैंक हमेशा मौजूद रहते हैं। 20% से ज़्यादा बैंकॉक के लोग किसी न किसी प्रकार के श्वास रोगों से हमेशा पीड़ित रहते हैं। दोस्तों, थाईलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली पाई जाती है, जिसकी लंबाई 7 फीट तक होती है, जिसको मॉनिटर लिजार्ड नाम से जाना जाता है। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी मछली शार्क व्हेल पाई जाती है, जिसकी लंबाई 12 मीटर तक होती है। दोस्तों, 2004 में यहाँ पर बहुत बड़ी सुनामी आई थी। उस समय थाईलैंड के तटों पर 30 फीट ऊंचाई तक पानी चढ़ गया था, जिसमें 8,000 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 1500 बच्चे अनाथ हो गए थे और 1.5 लाख से ज़्यादा थाई लोगों की रोजी रोटी छीन गई थी, जो कि मछली पालन और पर्यटन पर निर्भर थे। थाईलैंड का राष्ट्रीय ध्वज प्रतिदिन सुबह 8 बजे फहराया जाता है और शाम को 6 बजे इसे उतार लिया जाता है। 3 लाख से ज़्यादा थाई लोग उत्तरी अमेरिका में जाकर बस गए हैं और 10,000 से ज़्यादा अमेरिकन वर्तमान में थाईलैंड में रहते हैं। थाईलैंड की आबादी 6 करोड़ 70 लाख के करीब है, जिसके अनुसार यह विश्व का 20वां सबसे बड़ा देश है। हर साल करीब 60 लाख विदेशी यात्री थाईलैंड में घूमने के लिए आते हैं। थाईलैंड में कई लोकप्रिय फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसमें रेम्बो, स्टार वार्स और हैंगओवर जैसी फिल्में भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी थाईलैंड के बारे में अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।